जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में विपक्ष पर क्यों भड़के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बिहार की वोटर लिस्ट में ऐसे कर सकते हैं अपना नाम चेक, एसआईआर के बाद ड्राफ्ट रोल जारी। बच्चे नहीं है राहुल गांधी, डेड इकोनॉमी वाले बयान पर भड़के रिजिजू, बोले इतनी समझ तो होनी ही चाहिए। पुणे में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल, दौंड तालुका के यवत गांव में भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान में मानसून ट्रफ लाइन ने फिर बदली दिशा, 3 अगस्त से इन 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। क्या रूसी तेल से सचमुच भारत ने किया किनारा, सरकार के रुख से समझ लीजिए। मॉक ड्रिल में बताया भूकंप आने से कैसे करें बचाव। सस्ता हो रहा सोना चांदी, गोल्ड 400 रुपए और सिल्वर 2500 रुपए टूटा। सरलता और सादगी से भरी है कटारिया परिवार की कहानी। वेब सीरीज डकैती को लेकर जानिए शिवा चड्ढा की राय। अपनी टीम की नजरों में चुभ गए जो रूट, करुण नायर के साथ जो किया उसने अंग्रेजों को किया जख्मी। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और दोनों सदन दूसरे हफ्ते की कार्रवाई के अंतिम दिन भी नहीं चल सके। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 4 अगस्त को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित होने से पहले एक मौका ऐसा भी आया जब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विपक्ष पर भड़क गए। दरअसल लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे जब दोबारा शुरू हुई, कार्यवाही का संचालन करने आसन पर उप सभापति पैनल के कृष्णा प्रसाद तेत्रेटी आए। आसन से कृष्णा प्रसाद तेत्रेटी ने लोकसभा स्पीकर को कई सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिलने की जानकारी दी और कहा कि किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद विपक्ष के सदस्य तख्तियां लेकर वेल में आ गए और वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन ने हंगामे के बीच कार्यवाही जारी रखी और लिस्टेड बिजनेस लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट का नए सिरे से किया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दे दी है। इसके साथ ही वोटर रोल का ड्राफ्ट आज ईसीआई की वेबसाइट पर जारी हो गया है। इस ड्राफ्ट में राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र के 90,817 पोलिंग स्टेशन का डेटा शामिल है। इसमें 38 जिलों के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को यह सूची दे दी गई है। वहीं इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर भी आज दोपहर 3 बजे तक जारी कर दिया है। इसके बाद आम मतदाता भी ये देख सकते हैं कि इस नए ड्राफ्ट में उनका नाम जुड़ा है या नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट रोल का ड्राफ्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ऐसे में जानते हैं कि बिहार के मतदाता कैसे इस लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड बताया था। ट्रंप के इस बयान को लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने सही बताया था और कहा था कि सिर्फ पीएम और वित्त मंत्री को यह नहीं पता है। अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बच्चे नहीं है, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह के बयानों से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। राहुल के बयान पर कांग्रेस के एक धर्रे ने भी किनारा कर लिया था। किरेन रिजिजू ने कहा राहुल गांधी देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। विपक्ष के कई सदस्यों ने भी कहा है कि यह सही नहीं है। भारत की छवि को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि वह बच्चे नहीं हैं। देश का सम्मान बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। विपक्षी नेता में इतनी समझ होनी ही चाहिए।
महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौड़ तालुका के यवत गांव में एक युवक की कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गांव में एक सप्ताह पहले ही एक घटना हो चुकी थी, इसलिए वहां पहले से ही माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक गांव के लोग सड़कों पर उतर आए और कुछ युवाओं ने एक संरचना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस की टीम क्षेत्र में मौजूद है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। वहीं इस मामले में पुणे एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया, यहां यवत गांव में दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर एक आपत्तिजनक स्टेटस पोस्ट किया है। शिकायत के बाद युवक को थाना लाया गया। कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ गांव के लोग भी वहां पहुंचे। हमारी पुलिस टीम ने शांति बनाए रखने के लिए गांव के प्रतिनिधियों के साथ बैठक शुरू की, लेकिन तब तक यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। राजस्थान में पड़ी संचरण तंत्र हरियाणा व आसपास के उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर और रोहतक से होकर गुजर रही है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी 5 से 6 दिन मानसून ट्रफ लाइन के सामान्य से उत्तर की ओर शिफ्ट होने से राज्य के उत्तरी व उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने तथा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की प्रबल संभावना जताई है। प्रदेश में शुक्रवार सुबह से भारी बारिश का दौर जारी है। श्री गंगानगर के पदमपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से विद्युत सप्लाई ठप है। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने 2 दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। रूस से तेल खरीद को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मीडिया में भारतीय तेल कंपनियों की ओर से रूसी तेल की खरीद बंद करने संबंधी खबरें सामने आई है। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का इस मामले पर अहम बयान आया है। इससे तेल खरीद पर भारत का रुख काफी कुछ साफ हो जाता है। यह भारत की कूटनीति और आर्थिक रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाता है। जायसवाल ने सीधे तौर पर न तो इन खबरों का खंडन किया और न ही इनकी पुष्टि की, अलबत्ता भारत के ऊर्जा खरीद के व्यापक नजरिए को दोहराया। सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के दबाव और अपनी ऊर्जा जरूरतों के बीच संतुलन साधने की कोशिश जुटा रहा है। रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार की उपलब्धता को देखता है, साथ ही वह दुनिया की मौजूदा स्थितियों पर भी नजर रखता है। यह एक साफ संकेत है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में आकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। शहर में शुक्रवार को जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में 5.6 रिक्टर स्केल के भूकंप पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उपमंडल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा चक्र अभियान के तहत यह अभ्यास तावड़ू के 5 स्थानों में किया गया, जिनमें राजकीय महाविद्यालय, श्री श्यामगिरी गौ सेवा समिति, पटौदी चौक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और मिनी सचिवालय परिसर शामिल रहा। मॉक ड्रिल की शुरुआत सुबह 9 बजे आपातकालीन सायरन बजने के साथ हुई। भूकंप की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की 25 सदस्यीय टीम और संबंधित विभाग सक्रिय हो गए। एसडीएम के निर्देश पर बचाव कार्य शुरू हुआ, जिसमें ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों, जिसमें एक महिला और बच्चे शामिल थे, को सुरक्षित निकाला गया। एनडीआरएफ ने दीवार काटकर सीढ़ियों से लोगों को उतारकर और टेबल के नीचे छिपने का प्रदर्शन किया। रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने भी सराहनीय योगदान दिया। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय जान माल की हानि को कम करना और अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना था। एसडीएम ने बताया कि भूकंप के दौरान लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और तुरंत खुले मैदान में पहुंचे। यदि बाहर निकलना संभव न हो तो टेबल के नीचे छिपे। मॉक ड्रिल में पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय देखा गया।
स्टॉक की लगातार बिकवाली के कारण सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 400 रुपए घटकर 97,620 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव शुक्रवार को 300 रुपए की गिरावट के साथ 97,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमत 2500 रुपए गिरकर 1,09,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नरमी के कारण सोने में कमजोरी रही, जो $3,290 प्रति औसतन के आसपास रहा। वैश्विक स्तर पर सोना हाजिर 0.12% बढ़कर $3,294.31 प्रति औसतन पर पहुंच गया। एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी एवं करेंसी के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक जतिन त्रिवेदी ने कहा कि यह गिरावट अमेरिकी फेडरल रिजर्व के लगातार आक्रामक रुख और निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के कोई संकेत न मिलने के कारण आई है। इससे सुरक्षित निवेश वाली परिसंपत्तियों के प्रति धारणा कमजोर हुई है। एक समय था जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्राइम थ्रिलर कहानियां अधिक बनाई जाती थी। फिर पंचायत, गुल्लक और ये मेरी फैमिली जैसे शो की लोकप्रियता ने बताया कि यहाँ मध्यम वर्गीय परिवारों से जुड़ी पारिवारिक कहानियां भी खूब चलती है। G5 पर आज से प्रदर्शित वेब सीरीज बकैती भी ऐसे ही कटारिया परिवार की कहानी है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में आने वाली चुनौतियों, छोटी छोटी खुशियों, भाई बहन की नोकझोंक और माता पिता के प्यार को दर्शाती है। शो में सुषमा की भूमिका में है अभिनेत्री शिवा चड्ढा। उनसे फिल्म और उससे जुड़े किरदार के बारे में बात की हमारे एक साथ ने। आइए जानते हैं क्या है अभिनेत्री की राय। शिवा ने कहा, दर्शक अपने आसपास और जीवन से जुड़ी ऐसी सादगीपूर्ण कहानियां देखना चाहते हैं जहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। हमारे दिमाग में पहले से ही कई जटिल चीजें चलती रहती है। ऐसे में जब सरल और सादगी भरी कहानी आती है तो दर्शक आकर्षित होते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने लंदन के द ओवल मैदान पर खेले जा रहे चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में पहली पारी में सिर्फ 224 रन बनाए। टीम इंडिया के बल्लेबाज पहली पारी में रनों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। हालांकि करुण नायर ने जरूर हिम्मत दिखाई और विकेट पर पैर जमाते हुए अर्धशतक लगाया। हालांकि नायर इसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और दूसरे दिन शुक्रवार को जल्दी आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद इंग्लैंड के जो रूट ने जो किया उसने कई लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन हो सकता है कि इससे उनकी ही टीम दुखी हो गई हो। इस सीरीज में भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों में काफी विवाद देखने को मिला है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में तो माहौल काफी गर्मा गया था और फिर बयानों का सिलसिला चालू हो गया था। इस बीच रूट ने दरियादिली दिखाई है और बताया है कि वह सिर्फ अपने खेल से बड़े नहीं है बल्कि दिल से भी बड़े हैं। नायर पहले दिन 52 रनों पर नाबाद लौटे थे। दूसरे दिन भारत को उम्मीद थी कि वह वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जोश टंग की गेंद उनके पैड पर लगी और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। नायर ने बताया 109 गेंदों पर 57 रन, जिसमें 8 चौके शामिल रहे। नायर जब पेविलियन की तरफ लौट रहे थे तब रूट उनके पास आई और उनकी पीठ थपथपाई।